हाय फ्रेंड, मैं अविनाश श्रीवास्तव। स्वागत है आपके अपने चैनल इन प्रोग्रामिंग टेक ट्यूटोरियल में। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, हम सीखेंगे कैस्केडिंग ड्रॉप डाउन jQuery के थ्रू। एक वीडियो मैंने और बनाया था इसके ऊपर, जिसमें हम लोगों ने सीखा था कि C# के कोड के थ्रू हम लोग कैसे करते हैं इवेंट फायर करके। यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि हम लोग jQuery के थ्रू कैस्केडिंग ड्रॉप डाउन कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम jQuery के थ्रू कैस्केडिंग ड्रॉप डाउन कैसे हम लोग कर पाएंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल पे को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में जो बेल आइकन आएगा उसे और नोटिफिकेशन पे डाल दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो हम अपने चैनल पे अपलोड करें उसका लाभ उठा पाए। क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि हम C#, MVC और jQuery और API के रिलेटेड हम वीडियो अपने चैनल पे डालते हैं। तो यदि आप इसमें इंटरेस्टेड है तो आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं और हमारे वीडियो से लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि हम लोग कुछ ऐसा बनाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हम नया सोल्यूशन लेते हैं। मैं इसे बंद कर देता हूँ और इसे नया सोल्यूशन ले लेता हूँ। तो जैसे देख पा रहे कि हमारा एक ब्लैंक सोल्यूशन तैयार हो गया डेमो 3 के नाम से। तो इसमें मैं CSS और JS ऐड कर लेता हूं, क्योंकि मैं CSS JS का इसमें यूज करने वाला हूं, ठीक है। और उसके बाद मैं एक पेज ऐड कर रहा हूं और डिफॉल्ट ASPS बोल के। सो मैं वेब फॉर्म ले रहा हूं, यहां से इसको डिफॉल्ट कर रहा हूं। तो ये मेरा पेज तैयार हो गया। चलिए यहाँ पे हम CSS और JS जल्दी से ऐड कर लेते हैं। तो हमारा जो बूटस्ट्रैप का मेन फाइल मुझे ज़रूरत है, बूटस्ट्रैप का, और मुझे jQuery का मेन फाइल मुझे ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि हम लोग jQuery पे काम करने वाले हैं। तो चलिए, और मैं कोड इसका जस्ट लाइक डिजाइन कोड मैंने करके रखा हूँ, तो मैं डिजाइन कोड को यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ ताकि मुझे ज़्यादा कोडिंग ना करना पड़े। सो मैं इस डिफॉल्ट में जाऊंगा और यहाँ से मैं अपना डिजाइन का कोड ले लूंगा। सो चलिए ले लिया जाए। सो मेरा डिजाइन का कोड मैंने यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। चलिए एक बार रन करके देखते हैं कि मेरा डिजाइन कैसा आ रहा है। सो प्रोजेक्ट रन हो रही है, तब तक हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ jQuery का कोड लिख ले। नहीं, ये लिखने नहीं देगा, क्योंकि ये विजुअल स्टूडियो बहुत ही। सो देखते हैं कितना टाइम लगता है इसको लोड होने में। तो देखिए ये हमारा जस्ट लाइक एक कंट्री का ड्रॉप डाउन और एक स्टेट का ड्रॉप डाउन मेरा क्रिएट हो चुका है। तो चलिए यहाँ पे हम कुछ jQuery का कोड लिख लेते हैं अब। तो jQuery मैंने पहले से ऐड करके रखा हूँ और मैं फॉर्म का बात जा रहा हूँ और यहाँ पे स्क्रिप्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इससे स्टाइल नहीं, स्क्रिप्ट टाइप जावास्क्रिप्ट, ठीक है। उसके बाद मैं डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन लगाऊंगा। ये इसके बारे में तो फ्रेंड आप लोग जानते होंगे कि हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन क्यों लगाते हैं। क्योंकि डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन लगाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि हम लोग चाहते हैं कि जब मेरा पूरा प्रोजेक्ट लोड हो जाए तो उसके बाद jQuery काम करे, ठीक है। इसलिए हम लोग jQuery में डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन लगाते हैं। चलिए अजेक्स का हम लिख लेते हैं फंक्शन। सबसे पहले अजेक्स में क्या होता है कि अजेक्स में आपको URL देना पड़ता है कि आप कौन सा URL को कॉल कर रहे हैं। तो हम इसमें बाद में URL देंगे।
उसके बाद आपको अगर आप जैसे कि कोई पैरामीटर पास करते हैं तो आपको डेटा लिखना पड़ेगा। तो मैं अभी पैरामीटर पास नहीं कर रहा हूँ, मैं सेकेंड जो स्टेट बाइंड करने के लिए लिखूंगा उसमें पैरामीटर पास करूंगा। तो मेरा डेटा टाइप क्या होगा, चलिए वो देख लेते हैं। तो मेरा डेटा टाइप जो होगा वो जेसन होगा, ठीक है। और उसके बाद जो हम लोग मेरा सक्सेस जो फंक्शन होगी, सक्सेस फंक्शन के ऊपर में सक्सेस फंक्शन जो मेरा होगा उसके ऊपर में मैं अपने कंट्री को बाइंड करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए हम अपना यहाँ पे जैसे लाइक ये हो चुका है, तो इसके बाद हम मेथड भी लिखना होगा हमें। तो यहाँ पे मैं मीन्स डेटा के लिए मैं वेब मेथड को कॉल करूंगा। तो चलिए मैं वेब मेथड का एक्चुअली मैं लिख लेता हूँ। मैंने एक कंट्री का वेब मेथड लिखा हूँ, जिसमें देखिए कि मैं वेब मेथड को कॉल कर रहा हूँ, जहाँ पे मैंने अपना SQL कनेक्शन दिया हूँ कॉन्फ़िगरेशन करके। और मेरा एक SP है जिसमें मैं कंट्री SP सिलेक्ट कंट्री है जो इसमें कनेक्शन कर रहा हूँ, SQL कमांड है। उसके बाद मैं कनेक्शन को चेक कर रहा हूँ ओपन है कि नहीं है। उसके बाद SP में मेरा 2 पैरामीटर जाने वाला है, वो मैंने पैरामीटर भेजा हूँ, एग्जीक्यूट करके उसको लिया हूँ। उसके बाद इसको देखिए कि मैं उसके बाद एक क्लास कंट्री क्लास बनाया हुआ हूँ। कंट्री क्लास में 2 पैरामीटर है, आईडी और नाम। क्योंकि मैं डेटा जो रिटर्न कर रहा है वो डेटा टेबल में वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो डेटा टेबल के वैल्यू को हम लिस्ट में कन्वर्ट करके और उसे मैं अपने jQuery को वापस कर रहा हूँ। देखिए कि यहाँ पे लिस्ट में वापस कर रहा हूँ। तो आप ये चीज को समझ गए होंगे, क्योंकि मैं इसमें jQuery बताने वाला हूं। तो आपको अगर ये डेटाबेस से रिलेटेड अगर कुछ वीडियो देखना है तो आप हमारे वीडियो गैलरी में जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मेरा ये कंट्री है, तो मैं यहाँ पे अपने default.asps में जो मैंने अजैक्स का मेथड लिखा हूँ, वहां पे मैं यहाँ पे लिखूंगा यहाँ पे पहले default.axpx, ठीक है। और उसके बाद मैं स्लैश दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि यूआरएल को कॉल किया, क्या है ये पोस्ट है, कंटेंट टाइप है एप्लीकेशन जेसन है, और डेटा टाइप है जेसन, और सक्सेस होगा। तो जस्ट मैं अभी कंसोल को यूज कर रहा हूँ जस्ट देखने के लिए कि मेरा डेटा रिटर्न हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो data.d जैसे ये रिटर्न करता है। तो मैं चलिए पहले हम लोग देखते थे कि डेटा रिटर्न हो रहा है कि नहीं, फिर हम कंट्री में डेटा को बाइंड करेंगे। हमारा प्रोजेक्ट रन कर रहा है, थोड़ा देर लगेगा इसको रन होने में। तब तक हम लोग यहाँ पे ये कनेक्शन स्ट्रिंग नहीं ले रहा है, तो देखते हैं मेरा कनेक्शन स्ट्रिंग लगता है कुछ इशू हो गया है। मेरा कनेक्शन स्ट्रिंग और सॉल्व हो गया है, और मैं फिर से प्रोजेक्ट को रन कर रहा हूँ। देखते हैं अभी भी प्रॉब्लम दे रही है कि नहीं दे रही है। प्रोजेक्ट रन हो रही है, ये तो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है रन करने में, और मैं इंसेप्ट करके देख रहा हूँ कि मेरा वैल्यू आया है कि नहीं कंसोल। और देखिए कि मेरा कंट्री का लिस्ट आ चुका है। अब देख रहे हैं कि कंट्री का लिस्ट आ चुका है। तो आपने ये देख ही लिया होगा कि कंट्री को जो मैं बाइंड कर रहा हूँ वो डेटाबेस से बाइंड हो रहा है, ठीक है। और जस्ट मैं इस कंट्री के लिस्ट को रिटर्न कर रहा हूँ वापस। जो आप देखिए कि कंट्री का लिस्ट यहाँ से रिटर्न हो रहा है। ये ध्यान रखिए कि ये वेब मेथड और स्टैटिक्स होना चाहिए, तभी वो कॉल कर पाएगा, अदरवाइज वो कॉल नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम बाइंड करते हैं अपना ड्रॉप डाउन। यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन बाइंड करते हैं। चलिए देख लेते हैं अब क्या करना है। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे अपने ड्रॉप डाउन को, जो भी है मेरा ड्रॉप डाउन कंट्री, उसे मुझे वेरिएबल में देना होगा। तो मैं वेरिएबल में कंट्री को उठा लेता हूँ।
जो आईडी कंट्री, ठीक है, ये मेरा कंट्री वेरिएबल में आ गया। सो जस्ट लाइक ये मेरा जो कंट्री है, पहले सबसे पहले मैं उसे एम्प्टी करूँगा, खाली करूँगा अगर कंट्री में कुछ है तो। उसके बाद मैं इसमें अपेंड करूँगा एक ऑप्शन अपेंड करूँगा, जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन होगा। आप इसे कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। और सिलेक्टेड ट्रू, और इसका वैल्यू जो होगा वो होगा 0। और इसका टेस्ट मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ सेलेक्ट कंट्री, ठीक है, और मैं ऑप्शन को बंद कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मेरा ये ऑप्शन सबसे पहले आ रहा है कि नहीं, फिर हम आगे करते हैं। तो देखिए मेरा कंट्री ऑप्शन आ गया है। तो अब इस कंट्री के अब मैं इसमें डेटा भी बाइंड कर लेता हूँ। सो मैं यहाँ पे देखिए कि इस फंक्शन लूप का यूज किया हूँ, जिसमें मेरा जो यहाँ से डेटा आएगा उसके अंदर जो मतलब कि प्योर डेटा, उसके बाद एनओएस फंक्शन यूज किया हूँ, जिसमें मेरा ड्रॉप डाउन जो कंट्री है उसमें अपेंड किया हूँ जस्ट लाइक ऑप्शन, इसमें है ऑप्शन क्लोज बंद हुआ, और जिसका मैंने वैल्यू आईडी दिया हूँ और टेक्स्ट जो है नेम। जो पैरामीटर आप ध्यान रखिएगा कि जो पैरामीटर आपका यहाँ पे जो नाम है, जो आपने क्लास में जो नाम यूज किया है उसी को वहां पे देंगे, तभी वो चल पाएगा, नहीं तो वो एरर दे देगी। ठीक है, तो हम इसके चेक कर लेते हैं कि सही चल रहा है कि नहीं। सो आप देख रहे हैं मेरा कंट्री का लिस्ट आ गया है। तो कंट्री का लिस्ट आ गया है, तो अब हम स्टेट बाइंड करेंगे। तो चलिए स्टेट बाइंड करते हैं। सो स्टेट बाइंड करने के लिए जस्ट मैं इसको अजेक्स से कॉपी कर रहा हूँ। सबसे पहले हम ऑन चेंज लिख लेते हैं अपने आईडी के ऊपर, जो हमारा स्टेट कंट्री का आईडी है। तो कंट्री का आईडी मुझे ये मिलेगा, इस पे मैं ऑन चेंज करूंगा, जो मेरा चेंज फंक्शन पे ये काम करेगा। उसके बाद एनवेस फंक्शन को यूज करूंगा। तो आप ये चीज आप ध्यान में रखिएगा कि किसको क्या बोला जाता है। जब आप फंक्शन के अंदर में फंक्शन जेक्यूरी में लिखते हैं तो उसको एनवेस फंक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ये वैल्यू आ गया है। अब मैं इस आईडी के वैल्यू को उठाऊंगा, क्योंकि मुझे वैल्यू का आईडी का जरूरत होगा, कंट्री का आईडी का। तो आईडी मेरा यहाँ पे आएगा, जिसमें मैं इसका वैल्यू को उठा रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरा आ गया है। और उसके बाद जस्ट मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ, मुझे ज़्यादा लिखना ना पड़े। और इसमें मैं स्टेट को कॉल करूँगा, गेट स्टेट। इस फंक्शन को मैं अभी लिखूंगा, तो आप देखते रहिए। फिर जस्ट मुझे यहाँ पे स्टेट चाहिए। यहाँ पे मुझे स्टेट और सभी जगह मैं स्टेट कर देता हूँ। ठीक है, ताकि मुझे ज़्यादा बाद में लिखना ना पड़े, क्योंकि मेरा रिटर्न यही आएगा। तो चलिए हम अब कोड बिहाइंड लिख लेते हैं। तो कोड बिहाइंड में भी मैं कॉपी कर रहा हूँ इसको।
मैंने स्टेट का फंक्शन मेथड लिख लिया हूँ। आप देखिए कि गेट स्टेट बोल के जो मेरा ये है वो यहाँ पे मेरा गेट स्टेट होगा, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखिए कि अभी आपको यहाँ पे डेटा पास मतलब कि डेटा पास करना है, क्योंकि आप यहाँ पे जो देख रहे हैं इससे हमें कंट्री का आईडी मिल रहा है, जिस कंट्री के आईडी में मुझे डेटा को सर्च करके मतलब कि डेटा जो उस कंट्री के अगेंस्ट में डेटा जो हमें मिलेगा उसको सर्च करके मुझे लाना होगा, ठीक है। तो मैं उसे अभी सर्च करूंगा। तो डेटा के सर्च करने के लिए मुझे क्या करना होगा, जेसन सिग्निफाई करना होगा। ये मैं जेसन मैं क्या कर रहा हूँ इसमें कि मैं डेटा में हम स्ट्रिंगिफाई करके कंट्री आईडी जो मेरा यहाँ पे देखिएगा कि इसमें जो आपका ये कंट्री आईडी जो होगा वो यहाँ पे लिखना होगा कि इसमें नाम का स्पेलिंग मिस आउट मत कीजिएगा, नहीं तो ये एरर दे देगा। और यहाँ से मेरा आईडी में जो वैल्यू आ रहा है उस आईडी को मैं यहाँ से पास कर रहा हूँ, ठीक है। अब चलिए हम देख लेते हैं कि मेरा मेथड क्या है। मेथड में मेरा घुसेगा तो क्या होगा कि कनेक्शन को चेक करेगा पहले, उसके बाद मेरा स्टेट शो बोल के एक एसपी है, स्टोर प्रोसीड्यूर, उसको हम कॉल करेंगे जिसमें 3 पैरामीटर है। तो 3 पैरामीटर में कंट्री में हम कंट्री आईडी भेज रहे हैं, और मोड है जिसमें वो क्यूरी लिखा हुआ उस मोड में, ठीक है। तो फिर मैं फॉर लूप चला के स्टेट का क्लास में स्टेट लिस्ट को बाइंड कर रहा हूँ जिसमें आईडी और नाम है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि मेरा ये चीज अब सही काम कर रहा है कि नहीं। पहले हम लोग अपना एक कोडिंग देख लेते हैं कि सही है कि नहीं। तो स्टेट मैं बाइंड कर रहा हूँ, स्टेट है, ठीक है, सभी चीज सही है। तो चलिए हम देख लेते हैं। ये ध्यान दीजिएगा कि मैंने कंट्री का ऑन चेंज इवेंट पे मैंने फंक्शन को कॉल किया हूँ जिसमें मैं स्टेट बाइंड कर रहा हूँ। ये चीज को आप ध्यान रखिएगा। चलिए प्रोजेक्ट को रन होने देते हैं। प्रोजेक्ट हमारा रन कर रहा है। मेरा कंट्री बाइंड हो गया, बट स्टेट नहीं आ रहा है क्योंकि स्टेट जब तक मैं कंट्री का इवेंट फायर नहीं करूंगा तब तक स्टेट नहीं आएगा। तो देखिए मैंने जैसे इंडिया सेलेक्ट किया तो ये आपका इंडिया का कंट्री बाइंड हो गया, क्योंकि मेरा डेटाबेस में किसी और कंट्री के ऊपर में कोई स्टेट नहीं है तो इसलिए वो नहीं दिखेगा, बट मैं जब इंडिया सेलेक्ट करूंगा तो वो दिखेगा, ठीक है। अब जेक्यूरी का एक चीज देख सकते हैं, यहाँ पे जो भी मैं इवेंट फायर करूँ यहाँ पे आपका कुछ नहीं होता है। ये बहुत अच्छी बात है जेक्यूरी का, या आप बोलिए रिएक्ट का, या आप पाइथन का, कुछ भी आप अगर आप न्यू लैंग्वेज पे काम करते हैं तो आपको ये चीज का प्रॉब्लम नहीं होगा बार बार इवेंट फायर का और पोस्ट बैक होने का। तो आप समझ गए होंगे ये जेक्यूरी का कोड। और अगर आपको ये कोड चाहिए तो हमारा प्रोग्रामिंग टेक tutorial.in ब्लॉग पे जाके आप ले सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो से कुछ नॉलेज मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो हम अपने चैनल पे अपलोड करें उसका आप लाभ उठा पाए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे फ्रेंड, गुड बाय।